केरल के वायनाड में आज अचानक हुई भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ, जिसमें 93 लोगों की मौत हो गई और कई लोग मलबे में फंस गए। केरल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने मृतकों के लिए अलग अलग राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि वायनाड में भूस्खलन के बाद 93 शव बरामद हो चुके हैं और 128 लोग अभी भी घायल हैं। उन्होंने बताया कि भूस्खलन में मरने वाले 34 व्यक्तियों के शवों की पहचान की जा चुकी है। 1800 मृतकों के परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। प्रदेश के पोथोकल में चलियार नदी से 16 शव मिले हैं। इसके अलावा शवों के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के फंसे होने या वहां जाने की और बह जाने की संभावना है। इस पर बचाव कार्य जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने संसद में इस मामले को उठाया और बुधवार को यानी कल राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड जाएंगी, क्योंकि प्रियंका अब वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। भूस्खलन की घटनाओं को मंगलवार तड़के हुई, जिसमें अपने घरों में सो रहे लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। भूस्खलन ने तबाही के निशान छोड़े हैं। कई मकान जमींदोज हो गए, नदियां उफान पर हैं और कई पेड़ उखड़ गए। सेना, नौसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के बचाव दल खराब मौसम के बीच पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं और पीड़ित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले के मोपडी के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद कई भूस्खलन हुए हैं, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बचाव कर्मियों को नदी और कीचड़ में लोगों के अंग बरामद हुए हैं। इनसे इस त्रासदी में मारे गए लोगों की सही संख्या बताना अभी मुश्किल है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अंग मिल रहे हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं या कई व्यक्तियों के हैं। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनकी पहचान और पोस्टमार्टम के लिए उनके शवों को विभिन्न अस्पतालों के मुर्दा घरों में भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मुंडकई, चोरमाला, अट्टामाला, नूलपुझा गांव हैं। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राज्य सरकार इस घटना से बहुत दुखी है। इसमें कई लोगों की जान चली गई है और संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ है। मुख्य सचिव वी वेणु द्वारा एक अधिसूचना में कहा गया है कि 30 और 31 जुलाई को राजकीय शोक घोषित किया जाएगा। प्रोटोकॉल के अनुसार इन 2 दिनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय सेना भी बचाव कार्यों में जुटी हुई है। राज्य सरकार के एनडीआरएफ के अलावा पुलिस, दमकल कर्मियों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। लोग फोन कर मदद की गुहार कर रहे हैं और बचाव कर्मी मलबे से लोगों को निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। टेलीविजन चैनलों ने कई लोगों से फ़ोन पर बात की और उन्हें प्रसारित भी किया, जिनमें बहुत सारे लोग रो रहे हैं, किसी से आकर उन्हें बचाने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे तो या तो अपने घरों में फंसे हुए हैं या पुलों के बह जाने के कारण, सड़कों के जलमग्न होने के कारण वहाँ आसपास से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। भूस्खलन में घायल कई लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मेपड़ी जिले के एक छोटे गांव में लोग फर्श पर ही